ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात्। ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले भौम प्रदोष व्रत की सही तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त, प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व नियमों के बारे में जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसी प्रकार की अन्य सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाओं का श्रवण करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर भी किया करें। हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भौम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने से इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस दिन भगवान शिव के साथ मंगल देव की विशेष पूजा का विधान है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भोलेनाथ के भक्तों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत के करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं व मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भौम प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व है। भौम प्रदोष व्रत ऋण से मुक्ति, भूमि भवन आदि संबंधित विवादों के निवारण तथा शारीरिक बल की वृद्धि पाने के लिए किया जाता है। यह व्रत आर्थिक बाधाओं से मुक्ति प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधियों को नष्ट करता है। मंगल ग्रह से संबंधित नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करने के लिए भी यह व्रत सहायक सिद्ध होता है। भौम प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव और मंगल देव की कृपा से व्रती को साहस, आत्मबल तथा निर्भयता प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में शिव पूजन का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दौरान भगवान शिव प्रसन्न होकर कैलाश पर नृत्य करते हैं और जो कोई उनकी आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। आइए अब भौम प्रदोष व्रत की सही तिथि जान लेते हैं। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 7 जुलाई 2025 को रात 11:10 पर होगा। इस तिथि का समापन 9 जुलाई को देर रात 12:38 पर होगा। प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त हमें 8 जुलाई को प्राप्त हो रहा है, इसलिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 8 जुलाई अर्थात मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन संध्या के समय प्रदोष काल में पूजा का मुहूर्त शाम को 7:23 से रात 9:24 तक रहेगा। यह अवधि लगभग 2 घंटे 2 मिनट रहेगी। इस अवधि के दौरान आप भगवान शिव का पूजन कर सकते हैं। इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। सूर्योदय सुबह 5:51 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। अमृत काल शाम 5:58 से 7:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:58 तक रहेगा। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:52 से 5:32 तक रहेगा। आइए भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद भगवान शिव का पूजन करें। इसके साथ ही प्रदोष व्रत में संध्याकालीन पूजन का विशेष महत्व होता है। सायंकाल को
हो सके तो दोबारा से स्नान करें व साफ वस्त्र धारण करें। संध्या के समय घर के मंदिर में और मुख्य द्वार पर गोधूली बेला में दीपक जलाएं। फिर शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि आप शिव मंदिर ना जा सकें तो घर में भी पूजन कर सकते हैं और शिव परिवार की विधिवत पूजा अर्चना करें। प्रभु पर कच्चा दूध, गंगा जल, बेलपत्र, सफेद चंदन, अक्षत और कनेर के पुष्प चढ़ाएं। अब भौम प्रदोष व्रत की कथा सुने। फिर घी के दीपक से पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आप एक माला अवश्य जाप करें या इससे अधिक भी कर सकते हैं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। भौम प्रदोष व्रत के दिन भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भांग, धतूरा व कनेर के फूल चढ़ाएं। भौम प्रदोष व्रत में किन बातों का ध्यान रखें, आइए अब ये जान लेते हैं। प्रदोष व्रत के दिन फल, साबूदाना, कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का हलवा, इसके अलावा आप दूध, दही और नारियल पानी भी ले सकते हैं। तामसिक चीज़ों जैसे प्याज, लहसुन, अन्न आदि का सेवन ना करें। इस दिन क्रोध न करें, सात्विक भोजन करें। पूजा में तुलसी, हल्दी, केतकी का फूल उपयोग न करें। व्रत के दौरान दोपहर में न सोएं। व्रत के नियमों का ध्यान रख के आप पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। माता पार्वती व भगवान शिव आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।